कुछ दिनों पहले एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ। मेरे पड़ोसी, जिनकी उम्र करीब करीब 72 इयर्स की होगी, वो बहुत ही उत्साह से तैयार होके घर से कहीं जा रहे थे। एक क्यूरियस नेबर की तरह मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, सुबह सुबह इतना खुश होके कहाँ जा रहे हैं आप? तो उन्होंने हंस के मुझे जवाब दिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। उन्होंने आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया कि एक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स की थीम का सेलिब्रेशन हो रहा है और इसलिए वहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है। मैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करूँगा, थोड़ा सा उनके साथ इंटरैक्ट करूँगा, उनको थोड़ी बहुत कहानियाँ बताऊँगा और उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूँगा। ही वॉज साउंडिंग वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक। उनकी खुशी के पीछे एक बहुत ही गहरा कारण ये था कि ये जो 72 इयर्स के बुज़ुर्ग थे, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ नहीं रहते थे। सिर्फ कभी कभार फ़ोन पे उन्हें हेलो, हैप्पी बर्थडे या तो हैप्पी न्यू ईयर कह देते थे। वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत मिस करते थे और इस वजह से इन स्कूल के बच्चों के साथ बात करके वो अपनी वो गैप को फिल करना चाहते थे। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति जोशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बच्चों के जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस, यानी कि उनके दादा दादी, नाना नानी का इम्पोर्टेंस, और एज पेरेंट्स हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी बच्चों की रिलेशनशिप उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कल्टीवेट हो। बच्चों के जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स की प्रेजेंस म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इसका फ़ायदा ना सिर्फ बच्चों को है लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को भी है। इन बेनिफिट्स को अगर एक्सटेंड करें तो इसके एडवांटेजेस, ये जो क्लोज बॉन्ड है, इसके एडवांटेजेस पेरेंट्स को भी है, फैमिली को भी है और पूरी सोसाइटी को भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। रिसर्च कहता है कि जिन बच्चों के जीवन में अपने दादा दादी या फिर नाना नानी की मौजूदगी थी, वो भविष्य में इमोशनली हेल्दी, मेंटली स्टेबल और धैर्यवान इंडिविजुअल्स बने। जो प्यार और वार्मथ ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं, कोई भी और गहरे रिश्ते की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती। इस वार्मथ और एक्सेप्टेंस की वजह से बच्चे अपने जीवन में अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं और उनमें हाई सेल्फ एस्टीम का भी कल्टीवेशन और डेवलपमेंट होता है। रिसर्च ये भी कहता है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्लोज बॉन्डिंग रखते हैं, वो फ्यूचर में बहुत ही हेल्दी, मैच्योर और हैप्पी इंडिविजुअल्स बनते हैं। और इन कंपैरिजन टू दैट, जो बच्चों के जीवन में या तो ग्रैंड पेरेंट्स मिसिंग होते हैं या फिर उनकी रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड होती है, हो सकता है कि भविष्य में वो लोनली, एंग्शियस और डिप्रेशन वाले इंडिविजुअल्स बने। इस वार्मथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से बच्चे अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं और उनमें हाई सेल्फ एस्टीम का भी विकास होता है। एक लॉन्ग टर्म स्टडी के रिजल्ट से पता चला कि जिन इंडिविजुअल्स को अपने बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिला, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, वो जब मैच्योर अडल्ट्स बने तो वो बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ में, बहुत ही सिक्योरिटी का अनुभव कर रहे थे। इन कंपैरिजन टू दैट, उन इंडिविजुअल्स जिनके लाइफ में या तो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रेजेंस एब्सेंट थी या फिर उनके साथ की रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेन था, उन्होंने लोनलीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना किया। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बच्चों के जीवन में दादा दादी और नाना नानी का क्या महत्व है। तो चलिए अब बात करेंगे कि एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं ताकि हम हमारे बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकें। सबसे पहला पॉइंट है फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, उनकी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में बहुत सारे कारणों की वजह से ये फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी मुमकिन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? If you are not staying with your parents who are grandparents of your children, what you can do is at regular intervals आप इंश्योर करो कि आपके बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स को मिले। सिर्फ फेस्टिवल्स पे, बर्थडेज पे, न्यू ईयर्स पे विश करके हेलो बोलना एक औपचारिकता है। दिस इज़ जस्ट एन ऑब्लिगेशन और इससे कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला है। यू शुड इंश्योर दैट वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पर्याप्त समय बिताए। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट पर्याप्त होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। It is important that they get to know them closely, spend time with them,
For example, eating meals together, doing certain activities together, listening to stories and these kinds of things. अगर आप बहुत बिजी है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपके बिजी स्केड्यूल में अगर आप ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि आपके बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इनफ टाइम स्पेंड करें, तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को पैदा होने से पहले ही हम उसका मर्डर कर रहे हैं. सो सी टू इट दैट योर चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग इनफ टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. इफ़ नॉट फिजिकली, वी आर लकी टू हैव लॉट ऑफ गैजेट्स जिसके साथ हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, वी कैन सेंड पिक्चर्स एंड मेक द रिलेशनशिप वेरी लाइव एंड वी कैन हैव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स. द सेकेंड थिंग इज़ डिफाइनिंग द रोल ऑफ द ग्रैंड पेरेंट इन योर चाइल्ड्स लाइफ. आपके बच्चों के जीवन में उनके दादा दादी या नाना नानी का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, ये फिक्स्ड और कॉन्क्रीट होना बहुत ज़रूरी है. नहीं कि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन हो. जैसे कि अगर आप बिज़ी हो तो आपने आपके बच्चों को फॉर 2-3 आवर्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं. इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो मैं दादा के साथ, दादी के साथ, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नाना नानी के साथ ये बच्चे करेंगे, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स सुपरवाइज़ करेंगे. ऐसा करने से बच्चों के माइंड में ग्रैंड पेरेंट्स का जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और वो उनको रिस्पेक्ट के तौर पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो आई विल हैव टू गो टू माई ग्रैंड फादर. इफ़ आई हैव टू सीक एडवाइस और लर्न फ्रॉम सम एक्सपीरियंस फॉर समथिंग, आई विल हैव टू कंसल्ट माई ग्रैंड मदर फॉर दिस. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल ऑल्सो एनहांस द बॉन्ड. और अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो ये हो सकता है जैसे गार्डनिंग करना या कुकिंग करना, साथ में बैंक जाना, पार्क में जाना, या फिर अगर कुछ रिपेयरिंग हो रहा है, कुकिंग कर रहा है कोई, तो वहाँ पे जाके सिर्फ असिस्ट करना, हेल्प करना. कोई प्रॉब्लम है, कोई बात को लेके बच्चा अपसेट है, उसको स्कूल में कुछ हुआ है, दोस्त के साथ हुआ है, तो उसकी प्रॉब्लम शेयर करना और ग्रैंड पेरेंट्स की एडवाइस लेना. तो ये बहुत ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हैं तो आई कैन ऑफ कोर्स एंड ऑलवेज गो टू माई ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर टू डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स फॉर अदर थिंग्स the relationship is open. You can do all kinds of things with your parents and grandparents, but the role should be fixed for grandparents as it is fixed for parents. The last point is positive image of the grandparent. आजकल in some of my counseling sessions एक upset करने वाली बात सामने आ रही है. कुछ बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं कि मुझे मेरे दादाजी पसंद नहीं है, मुझे मेरी दादी पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि वो मेरे लाइफ में बहुत इंटरफियर करते हैं, मुझे बहुत प्रश्न पूछते हैं, ओवर केयरिंग है, और मेरी फेवरेट टीवी की चैनल नहीं देखने देते. सो दीज आर द थिंग्स विच आई हियर फ्रॉम चिल्ड्रन. या फिर मुझे मम्मी ने कहा है या डैडी ने कहा है कि दादाजी के साथ बात मत करो, दादी के साथ बात मत करो. कुछ पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम हमारे बच्चों पे हमारे इन-लॉज का साया भी नहीं पड़ने देंगे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, वो बहुत ही बुरे इंसान हैं. अगर आपके इन-लॉज के साथ नहीं बनती है और इस वजह से अगर आप आपके बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिलने देते, उन्हें दूर रखते हैं, तो रिमेंबर, आप आपके बच्चों को एक ऐसा इमोशनल डैमेज कर रहे हो, उनके लाइफ में एक ऐसा भयानक सा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है. ऐसा मत कीजिए. जो आपकी रिलेशनशिप है आपके इन-लॉज के साथ, उसके चश्मे, उसका जो ग्रज है, वो आपके बच्चों को पहनाने की ज़रूरत नहीं है. Let them have their own bond, their own understanding. Let them decide by themselves whether I want to be good with this person or bad with this person. Do not color their mindset against their grandparents, because आप already जानते हो that what is the importance. हमारी किसी के साथ नहीं बनना does not mean हमारे इर्द गिर्द जो भी important रिश्ते हैं, जिनसे हम क्लोज़ हैं, वो भी उनसे बात ना करें. तो ये जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इसे हमें तोड़ने का काम नहीं करना है. अगर आप एक मैच्योर पेरेंट है, अगर आप एक हेल्दी पेरेंट है, तो भले ही आपके इन-लॉज के साथ या फिर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं बनती है, तो भी आप अपने बच्चों को उनसे दूर रखने का प्रयत्न नहीं करोगे. और आप ऑलवेज़ ट्राई करोगे कि आपके बच्चों के माइंड में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक स्वस्थ और एक पॉजिटिव इमेज बनी रहे और वो खुद तय करे वेदर दे वांट टू बी गुड विद दिस पर्सन और नॉट. बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक एक्सटेंडेड रिलेशनशिप है, लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बच्चे
जीवन का कारण बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, बच्चों का सोशल सर्कल बड़ा होता जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स का सोशल सर्कल श्रिंक होता जाता है। लेकिन एक हेल्दी बॉन्ड का फ़ायदा ये है कि दोनों में से एक को भी जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई क्राइसिस या फिर कोई चैलेंज को फेस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, तो ये खालीपन की गैप को फिल करने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है जो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। इस सुंदर रिलेशनशिप के बीच में एक कड़ी है जो बहुत ही नाजुक है, और वो है आप। इस कड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इफ़ यू लाइक माई आइडियाज़, गिव मी अ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप कौन से और टॉपिक्स पे वीडियोज़ और आइडियाज़ को सुनना चाहते हो, ये लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।